दोस्तों एक बार फिर से आप सबको जेएक्स नॉलेज यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल में स्वागत है। दोस्तों यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो पहुंच सके। और यदि आप मुझे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटिन्यूअस और समझेंगे इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने मैं एक पेज रखा हूँ कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूअस के अंदर हम देखते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन समय ही होता है, आपको पता है इसके बारे में। कंटिन्यूअस में हम जब सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब के फोर्थ फॉर्म माने फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी को लग जाता है तो इसे आप एक साथ फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार पास्ट में सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट शैल बीन बी वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे फोर्थ फॉर्म का और ऑब्जेक्ट। पास्ट में देखिए सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट शैल बीन हैव बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख के रखा है कंटिन्यूअस थोड़े समय के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो लंबे समय से चले आ रहा है, उस बात को बताता है। यानी जो लंबे समय से चल रहा है उस चीज़ के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके सामने पेज आ गया है और आप पेज में देख सकते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग। दोस्तों जब हम कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाते हैं सो कंटिन्यूअस दो प्रकार का है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में किसी भी प्रकार के सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हमें सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करना होगा? हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना होगा। यहाँ पर देखिए फॉर का प्रयोग को क्या कहा जा रहा है? अनसर्टेन टाइम माने अनिश्चित समय, और सिंस का प्रयोग कब होता है? सर्टेन टाइम, निश्चित समय। तो फॉर में हम किस प्रकार के समय लगा सकते, जैसे 5 आवर्स, 2 आवर, 10 आवर, यानी आपको पता नहीं है कितने समय हुआ है, लेकिन आप बस अंदाजा में बोल दिया 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तब लगाइए। फ्यू डेज थोड़े दिन, 4 डेज, 7 डेज, 2 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। माने आपको सही से पता नहीं है, और यदि आपको पता भी हो और आप बताना ना चाहे तो उस समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंस का प्रयोग एकदम निश्चित समय के साथ, ठीक है, जैसा 3 बजे से 10 बजे से ना, 3 o'clock, 10 o'clock, 5 PM, 4 PM, मंडे, सैटरडे, संडे, मार्च, जून, दिसंबर 2001, यानी सन, सिंस लॉन्ग, yesterday, tomorrow, day after tomorrow, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, बर्थ, बिगिनिंग, देन, व्हेन। सो इन लोगों के साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक निश्चित समय को हम बता रहे हैं। ओके, फिर से एक बार याद रखिएगा कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा। आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग के सामने रखा था कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। जब कभी भी आप इस चीज़ का प्रयोग करें सो आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें मैं प्रेजेंट लिखना भूल गया, सो ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब कौन समय प्रयोग होता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए प्रयोग होता है, और ये क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए प्रयोग होता है। ओके, इसका डिटेल्स देखिए और इसका डिटेल्स को ध्यान से देखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रहा है इज आर एम, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है? हैव हैज बीन। मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी मॉडल का प्रयोग नहीं है। वर्ब का कौन सा प्रयोग होता है? फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको पहले भी बताया आईएनजी माने फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते तो इसे फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। इसमें भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ। नेगेटिव में इज आर एम के साथ नॉट का प्रयोग हुआ, और इसमें नेगेटिव में
क्या हुआ, हैव हैज के साथ नॉट का प्रयोग हुआ, फिर बीन, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म। इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग हुआ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसमें इंट्रोगेटिव में हैव हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म। पहचान क्या है, खा रहा है, जा रहा है, खा रहा हूँ, तो इसमें भी इन दोनों का पहचान समान समान है, कोई अंतर नहीं दोनों में, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए और ये लॉन्ग टाइम के लिए। इसके मतलब अभी अभी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे, लेकिन कोई काम आप लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे। अब आते हैं इनके पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी अभी आप प्रेजेंट में थे और आप उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे चले गए, तो वो जगह प्रेजेंट हो गया, और आपने जो जगह को छोड़ के गए वो आपका पास्ट हो गया। तो पास्ट में कौन सी फॉर्मूला लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर, और इसमें हैड बीन माने लंबा समय के लिए, और इसमें मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी मॉडल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, माने आईएनजी फोर्थ फॉर्म, मैंने और भी बता चुका हूँ, और इसमें भी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में वाज वेयर के साथ नॉट लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसमें भी हैड बीन, हैड नॉट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म। इंट्रोगेटिव में एंड इंटरोगेटिव में वाज वेयर वर्ब के फोर्थ फॉर्म, और इसमें इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे, हैड बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म। इसका भी पहचान जो है समान समान है, खा रहा था, जा रहा था, इसमें भी खा रहा था, जा रहा था, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए। अब आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब सेल विल भी लगता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल विल हैव भी लगता है। मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। इसमें देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें भी फोर्थ फॉर्म। नेगेटिव में सेल विल बी, देखिए याद रखिएगा ये जो बी है यहाँ पर आएगा, ठीक है, सेल विल नॉट बी आएगा, और इसमें नेगेटिव में सेल विल नॉट हैव बीन आएगा, ओके, फोर्थ फॉर्म। इंटरोगेटिव में सेल विल बी वर्ब के फोर्थ फॉर्म, माने इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में सेल विल, इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म। पहचान क्या है, खा रहा होगा, जा रहा होगा, इसमें भी खा रहा होगा, जा रहा होगा। तो हिंदी बराबर है, दोनों समान हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए माने कम समय के लिए अभी अभी कुछ हो के पास्ट में आया। हाँ, याद रखिएगा जो ये दोनों जो फ्यूचर है ये अलग से आप पढ़िएगा, क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर तो ठीक है, लेकिन ये डाउट का बात करता है, ये डाउट से संबंधित रहता है, क्योंकि आप तो ना फ्यूचर पहुँच पाएंगे ना मैं पहुँच पाऊँगा, तो हम बस अंदाज़ा लगा सकते, तो हम इसको ये ले सकते कि ये एक डाउट है। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ आपके सामने रखा है, पूरे एक साथ फॉर्मूला के साथ मैंने सेंटेंस बनाया, बस मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा जानबूझकर, क्योंकि आप अंग्रेजी सीखना चाहते, हिंदी नहीं। सो आप प्रयास करें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी हिंदी बोल ही रहा हूँ, सो आप प्रयास करें इसे समझने के लिए। फॉर्मूला आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस है डेविड इज गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल जा रहा है। इसके मतलब ये है कि डेविड अभी अभी स्कूल जा रहा है, लेकिन मैं यदि इस फॉर्मूला में बोलता हूँ सब्जेक्ट हैव हैज, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डेविड हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, इससे ये प्रतीत होता है कि डेविड जो है वो लंबे समय से स्कूल जा रहा है, अभी भी पहुंचा नहीं है, वो जा रहा है, ठीक है। सो बात आता है कि ये सिंस लगाना जरूरी है क्या लंबा समय बताने के लिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक निश्चित समय को बताना है, इसी कारण आपने लगाए। नहीं भी लगाते फिर भी ये होता है डेविड हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल जा रहा है, तो वो भी लंबा समय को एहसास कराता। ओके, अब देखिए उसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे।
सब्जेक्ट इज आर एम नॉट वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड इज नॉट गोइंग टू स्कूल, और इसमें क्या हो रहा है, डेविड हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सिंस ऑलरेडी है तो हम भी सिंस को पढ़ लेते हैं एक साथ। सवाल जवाब में देखिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज डेविड गोइंग टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल जा रहा है। इसमें कैसा होगा, हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज डेविड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या डेविड सुबह से स्कूल जा रहा है। हम देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने बना के रखा, यहाँ पर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिला के बनाया। इज आर एम सब्जेक्ट नॉट वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज डेविड नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें वही होगा, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज डेविड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या डेविड सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। सो हिंदी जो ट्रांसलेशन जो है लगभग समान है, लेकिन इसमें हम लंबा समय से कोई काम चले हुए आ रहा है और होते जा रहा है, वो अभी तक बन नहीं है, वो चीज़ को प्रतीत करता है, और ये उसको प्रतीत करता है कि अभी अभी वो आप कर रहे हैं। जैसे अभी अभी आप वीडियो देख रहे हैं मेरे सामने, सो आप कंटिन्यूअस से आप कुछ चीज़ कर रहे हैं वर्तमान में, और जैसे आप वीडियो को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे और कोई आपको पूछेगा कि भाई क्या कर रहा था, नहीं मैं तो जेएक्स नॉलेज का वीडियो देख रहा था, तब आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें होगा सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड वाज गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल जा रहा था। ओके, आप इसमें बोल सकते हैं मैं आपका वीडियो देख रहा था, मैं जेएक्स नॉलेज का वीडियो देख रहा था। ओके, इसमें क्या होगा, डेविड हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, डेविड सुबह से स्कूल जा रहा था, माने वो जा रहा था, पूरा हो गया, लेकिन एक लंबे समय से वो काम कर रहा था, उस चीज़ को बताएगा। अब देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल नहीं जा रहा था। डेविड हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, डेविड सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। सवाल जवाब, डायरेक्ट यह फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट देखते हैं, वाज डेविड गोइंग टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल जा रहा था। हैड डेविड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, देखिए हैड के बाद डेविड आया, फिर इसमें बीन आया। ध्यान रखिएगा कैसी सवाल जवाब बनाना है, और जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हैड डेविड नॉट। आप यदि चाहे ना तो इन दोनों को एक साथ सामने भी लिख सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, सामने यदि लिखेंगे hadn't डेविड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माने शॉर्ट करके हेड और नोट को एक साथ लगा के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर फ्यूचर में। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने किसी के बारे में पूछ लिया जो आपके सामने नहीं है, ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो आपने बोले डेविड विल बी गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल जा रहा होगा, लेकिन आपको सही रीति से पता नहीं है। सो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के डाउट है। जो फ्यूचर जो होता है ना, ये एक प्रकार का डाउट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट शैल विल बी वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड विल बी गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल जा रहा होगा। डेविड विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, डेविड सुबह से स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव में देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल
नॉट बी आएगा, याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। फिर बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन। इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल नहीं जा रहा होगा। डेविड विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, डेविड सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब सवाल आ जाता है, क्या डेविड सुबह से स्कूल जा रहा था? तो यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, विल डेविड बी गोइंग टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल जा रहा होगा? विल डेविड हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या डेविड सुबह से स्कूल जा रहा होगा? अब यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल डेविड नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल नहीं जा रहा होगा? क्या डेविड स्कूल जा रहा होगा? क्या डेविड स्कूल नहीं जा रहा होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें वही होगा, विल डेविड नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या डेविड सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में पहले आता है तो वो क्या कहलाएगा, और ये सवाल जवाब बन जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप इस सेंटेंस को अपने से बनाने का प्रयास करें, कुछ सेंटेंस को लें और बनाने का प्रयास करें। जब आप बनाने का प्रयास करेंगे, जब आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे, तब आप सेंटेंस को समझ पाएंगे और उसे बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और प्लस आपको अंग्रेजी बोलने के लिए भी सपोर्ट करेगा। सो आप इसे ध्यान से पढ़ें। चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग का लाइक से हमें ये पता लगता है हाँ इतने लोगों ने ठीक से पढ़ाई किया। और यदि आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं सो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी सवाल जवाब है और आपको लगता है कि सर मुझे इस प्रकार से कुछ चीज़ बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो मैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार भी वीडियो बना के दे दूँ। सो आज जो भी आपने पढ़ाई की है उसे आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये रेल नहीं है कि 30 सेकंड में आपको मैं पढ़ा दूँ और 30 सेकंड में और 60 सेकंड में आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकते। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।